ये है हाथीराम बाबा जी का जीव समाधि स्थल। यहाँ पर श्री वेणुगोपाल स्वामी जी का मंदिर भी है। चलिए मंदिर में दर्शन करके समाधि स्थल को मैं आपको लेके चलती हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, पिछले व्लॉग में मैंने हाथीराम बाबा जी का जो मार्केट है मंदिर में आने से पहले वो दिखाया था। अब मैं वेणुगोपाल स्वामी जी का मंदिर में जाकर जीव समाधि स्थल हाथीराम बाबा जी का वो आपको दिखाऊंगी। ये है सामने जो आप देख रहे हैं ना, श्री वेणुगोपाल स्वामी जी का मंदिर है। श्री वेणुगोपाल स्वामी यानी भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान बालाजी सब वही हैं। तो यहाँ पर हाथीराम बाबा जी का कुटिया हुआ करता था। तो रोज हाथीराम बाबा जी के कुटिया में आते थे भगवान श्री बालाजी। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर वीडियोग्राफी तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, बाहर से ही दर्शन कराऊंगी। यहाँ से मैं आपको सीधा हाथीराम बाबा जी के जीव समाधि स्थल लेके चलती हूँ। तो दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। यही है हाथीराम बाबा जी का समाधि स्थल। उन्होंने समाधि लिया था यहाँ पर। जब यहाँ पर जो महाराज जी खड़े हैं ना, ये खाने के लिए एक पत्ता देते हैं, उसे कहते हैं राम पत्ता। उसी पत्ते को खाकर ही हाथीराम बाबा जी 12 वर्ष तपस्या करे थे। जी हाँ, उन्होंने 12 वर्ष तक इस जंगल में रहकर, खाने को तो कुछ मिलता नहीं था, तो इस पत्ते को खाते थे, तप करते थे। पत्ता खाने में मीठा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर करीबन 15 वर्ष या 14 वर्ष हुए हैं प्रथम बार तिरुपति आकर। जब पहली बार हम यहाँ आए थे ना, तब भी एक साधु महाराज यहाँ रहते थे। अब हालांकि वो नहीं है, शायद उनका भी देहांत हुआ होगा। तो बहुत सारे साधु महाराजों का यहाँ पर समाधि है। तो वो पत्ता देते थे खाने के लिए और कहते थे ये राम पत्ता है, इसे खाने का। ये कहकर सबको खाने के लिए पत्ता देते थे। पर जब हम आए थे ना 15 वर्ष पहले, उस समय का माहौल ही कुछ अलग था और अब का माहौल बहुत अलग है। कलयुग का प्रभाव है, लोग भी उस कलयुग के चपेट में आ रहे हैं। हर तरफ सिर्फ पैसे का ही बोलबाला है। यहाँ पर देखिएगा हाथीराम बाबा जी भगवान श्री बालाजी के साथ बैठकर चौसर खेल रहे हैं। और ये सब सामने दिख रहे हैं ना, सभी साधु महाराजों का समाधि स्थल ही है। ये सब समाधि है। आपको पता है हाथीराम बाबा जी उस समय यहाँ कैसे रहते थे? अभी तो मार्केट है, लोग घूमते हैं, आने जाने के लिए बस और गाड़ियों की सर्विस रहती है। उस समय एक मनुष्य भी नहीं दिखता था, घना जंगल था ये। अब तो मनुष्य घूमते हैं, फिर भी रात के समय यहाँ पर कोई नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राणी पशु सब घूमते रहते हैं, जैसे कि भालू और चीता। जी हाँ, चीता है यहाँ पर, स्पॉट हुए हैं चीता बहुत बार। तो हाथीराम बाबा जी उस समय यहाँ पर कैसे रहते थे वो बताऊंगी अगले व्लॉग में, क्योंकि हाथीराम बाबा जी एक बड़े भक्त थे भगवान श्री बालाजी के। रोज उनके कुटिया में स्वयं बालाजी भगवान आके शयन करते थे। जी हाँ, हाथीराम बाबा जी उनको पुष्प चढ़ाते, उनको शयन कराते थे। कैसा ये चमत्कार होता था सब बताऊंगी अगले व्लॉग में। बने रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।